अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मुआशरे को मज़बूत बनाने के लिए ख़ानदान का मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है और ख़ानदान की मज़बूती के लिए हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो किस बुनियाद पर बनता है, उसमें असल बुनियाद क्या बनी थी जब वो रिश्ता हुआ था, या असल बुनियाद क्या बननी चाहिए जब रिश्ता हो हस्बैंड वाइफ का, इस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जब होता है, जब निकाह से पहले का जो प्रोसेस होता है, तो उसमें कई सारी चीज़ें आज के टाइम पे और पहले भी बुनियाद बनाई जाती हैं, बनाई जाती रहेंगी। कुछ रिश्ते तो इस बुनियाद पर होते हैं, कोई लड़का किसी लड़की से इसलिए शादी करता है, उसे अपनी वाइफ बनाता है, इस बुनियाद पर बनाता है कि वो बहुत मालदार है। कुछ इस बुनियाद पर बनाते हैं कि वो बहुत ऊंचे ख़ानदान की है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह की एक हदीस सही मुस्लिम, सही बुखारी में भी है, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी औरत से निकाह करने के बारे में 4 चीज़ों को मलहूज़ रखा जाता है। नंबर 1, उसका मालदार होना। नंबर 2, उसका हसब नसब वाली होना। नंबर 3, उसका जमील और हसीन होना। नंबर 4, उसका दीनदार होना। लिहाजा दीनदार औरत को अपना मतलूब करार दो, अगर ऐसा ना किया तो तेरे हाथ खाक आलूद हों। ये हदीस हमें साफ साफ बताती है जब हम रिश्ता करें तो किस चीज़ को बुनियाद बनाएं। जो 3 चीज़ें हैं उनको बुनियाद क्यों नहीं बनाना चाहिए, या इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उनको बुनियाद क्यों नहीं बनाना चाहिए, आए हम इसकी फ़िलॉसफ़ी को समझें। दरअसल अगर कोई मर्द किसी औरत से इस बुनियाद पर शादी करता है कि वो मालदार है और इन फ्यूचर उस लड़की का मालदार होना ख़त्म हो जाता है, या वो लड़की उतनी मालदार नहीं रहती है, तो अक़ल भी इस बात की गवाही देती है कि वो रिश्ता टूट जाएगा। नंबर 2 जो चीज़ है, बहुत ऊंचे या फिर आला ख़ानदान की होना। अगर कोई लड़की बहुत ऊंचे और आला ख़ानदान की है तो इस बुनियाद पर अगर उससे रिश्ता किया जा रहा है, इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ उस आला ख़ानदान की जो लड़की है, उस ख़ानदान की कोई इज़्ज़त अब मुआशरे में नहीं रही है, तो इसमें भी इम्कानात है कि यह रिश्ता टूट जाएगा। तीसरी चीज़, औरत का खूबसूरत होना। ब्यूटी की बुनियाद पर अगर रिश्ता हो रहा है तो वो भी एक कमज़ोर और नामाकूल हमें नज़र आता है। वो इसलिए कि अगर इन फ्यूचर लड़की का जो खूबसूरत होना या फिर उसकी ब्यूटी है वो अगर ख़त्म हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसका चेहरा ख़राब हो जाता है, चेहरे पे तेज़ाब गिर जाए या फिर आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह की अगर कोई भी एक्सीडेंट उसके साथ होता है और उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है, तो अक़ल ये बात कहती है कि वो रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऊंचे ख़ानदान वाली, आला ख़ानदान वाली, मालदार और ख़ूबसूरत लड़कियों से शादी नहीं की जाए, लेकिन उनसे जब शादी कर रहे हैं तो असल बुनियाद क्या बनाई जा रही है वो मैटर करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तुम दीनदार औरत को प्रायोरिटी दो। अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अक्सर जब ये हदीस बयान की जाती है तो उस हदीस की आखिरी 2 लफ्ज़ों को गायब कर दिया जाता है या फिर सुनाते नहीं हैं कोई भी ख़तीब। तो वो है, तरीबत यदाका, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो या फिर तुम बर्बाद हो। यकीनन अगर किसी भी बुनियाद पर कोई रिश्ता हो रहा है, अगर दीन के अलावा किसी और बुनियाद पर रिश्ता बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो नामाकूल और ख़त्म होने वाला नज़र आएगा और होता भी है। तो जब दीन की बुनियाद पर बनेगा, जब दीन से अगर कोई फिर रहा है तो वो तो फिर रिश्ता टूटना लाजमी है, क्योंकि कुरान मजीद में साफ़ हिदायत हैं, मुस्लिम मर्द मुशरिका औरत से शादी ना करे, मुस्लिम औरत मुशरिक मर्द से शादी ना करे। तो अगर कोई इंसान दीनदार नहीं है तो उन दोनों का आपस में रिश्ता करना मुनासिब नहीं है। तो जिन बुनियादों पर आज के टाइम पे मुआशरे में शादियाँ हो रही हैं, वो बुनियादें बेबुनियाद, नामाकूल हैं हर एतबार से। तो हम लोगों को चाहिए,
अगर हम अपने मुआशरे को मज़बूत बनाना चाहते हैं, ख़ानदान को मज़बूत बनाना चाहते हैं, तो उस ख़ानदान की जो सबसे पहली बुनियादी इकाई है उसको मज़बूत बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है उनके दरमियान रिश्ता होना, उसको सही करें हम। जब वो सही होगा, वो दीन की बुनियाद पर होगा, तो बाकी आगे भी जो सारे मामलात होंगे वो भी दीन की बुनियाद पर ही होंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।